आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेडर फाइल्स और रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स क्या होते हैं। हेडर फाइल्स हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं, सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल्स और यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। फाइल्स which are already available in C++ compiler, we just need to import them. सिस्टम हेडर फाइल्स वो होती हैं जो हमारे C++ कंपाइलर में पहले से मौजूद होती हैं, हमें जस्ट उन्हें इंपोर्ट करना होता है। और यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स वो होती हैं जो हम खुद डिफाइन करके हम खुद बनाते हैं वो हेडर फाइल्स और उन्हें हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में इंपोर्ट करते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स। अभी जो सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल्स होती हैं उन्हें इंपोर्ट करने का क्या तरीका है। सबसे पहले देखें iostream.h, ये एक हेडर फाइल है और इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसे हमने लिखना है इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। और इसे इंपोर्ट करने के लिए एक कीवर्ड यूज़ होता है इंक्लूड, जिसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये हेडर फाइल को इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है सी आउट। इस सी आउट का पर्पस, इस सी आउट की जो डेफिनेशन है वो इस हेडर फाइल में मौजूद है, ठीक है। अगर ये मैं हेडर फाइल ना लिखूं तो हमारे कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि इस सी आउट का क्या मतलब है या क्या मकसद है इसका, ठीक है। सी आउट बेसिकली यूज होता है कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए, शो कराने के लिए। और कोई भी मैसेज जो हमें शो कराना होता है हम उन्हें इन डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। और एंड पे हम सेमीकोलन लगाते हैं ताकि कंपाइलर को पता चले कि ये स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे एंड हो गई है, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे टर्मिनेट कर दो, आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाओ। ये देखें हेलो प्रिंट हो गई, ठीक है। अच्छा, हेडर फाइल्स हमारे पास कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कीवर्ड्स और फंक्शंस होते हैं। हेडर फाइल में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन और कीवर्ड्स मौजूद होते हैं जिनके पर्पसेस जो होते हैं, जिनका जो मकसद होता है वो वहाँ पे डिफाइन होता है। हम उन्हें इजीली अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू राइट द कोड फॉर एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। आपको हर सिंगल थिंग के लिए कोई खुद से दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। It also gives you the benefit of reusing the functions that are declared in header files. जो header files में फंक्शन मौजूद होते हैं ना, आप उनको रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब सी आउट है ना, तो ये इसका जो फंक्शन है, इसका जो मज़ा वो यहाँ पे डिफाइन है इस हेडर फाइल में, ठीक है। तो इसको हम अपने, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसको हम अपने प्रोग्राम में जितनी मर्जी दफ़ा यूज़ करें। फॉर एग्जांपल इसको आप यहाँ पे 2 दफ़ा यूज़ कर लें, हेलो वर्ल्ड इसको हम रन करते हैं तो ये देखें हेलो वर्ल्ड। और अगर इसको आपने नेक्स्ट लाइन पे उठाना है तो यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं एंड ये नेक्स्ट लाइन पे आ, ठीक है। एंडल हम यूज़ करते हैं कोई भी, अगर हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं तो वो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसकी वो नेक्स्ट लाइन पे आए, ठीक है। लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हेडर फाइल्स की, ठीक है। हैश इंक्लूड conio.h, iostream.h, string.h और map.h, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कीवर्ड्स। Keywords is a predefined or reserved word in C++ library with a fixed meaning and used to perform an internal operation. Keywords जो होते हैं हमारे पास वो रिजर्व वर्ड होते हैं, वो प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं, C++ लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं, ठीक है।
इनका मतलब और इनका पर्पस जो होता है वो पहले से डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंट, डबल, चार, वॉइड, ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं। इनका जो पर्पस है वो पहले से डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, कीवर्ड्स जो होते हैं हमने उनका जो पर्पस है उसे रीडिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कीवर्ड का जो पर्पस है, फॉर एग्जांपल जैसे इंट है, इंट का मतलब क्या है, इंट में जस्ट हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रीडिफाइन नहीं कर सकते। इंट जो है उसमें जस्ट इंटीजर वैल्यू ही आएंगी। इस तरह डबल जो है उसमें जस्ट डबल वैल्यू ही आएंगी, जैसे डेसिमल वैल्यूज होती हैं। और कीवर्ड आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। अच्छा, कीवर्ड्स जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो जैसे देखें इंट, इंट का आई स्मॉल है। ठीक है, ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। और कीवर्ड को हम वेरिएबल नेम नहीं रख सकते, फंक्शन का नेम या किसी वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता कीवर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, एक इधर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट 8। ठीक है, इसको हम 10 वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराते हैं। अब देखें इंट a की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंट इसको डबल लिखें और हम इसको करें रन, तो ये देखें ये एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि डबल कीवर्ड है, डबल किसी वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता। ठीक है, और इसको अगर हम दोबारा ए करके सेव करके रन करें तो ये हो जाए। ठीक हो गया।